आ गए हो क्या? ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था यूजिंग थ्योरम 1.2। उससे पहले हमने रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को बहुत अच्छे से समझा था और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझा था। तो बेसिकली ये हमारी रियल नंबर्स की सीरीज चलते हुए आ रही है। अभी तक हम इसमें 4 लेक्चर्स कर चुके हैं और ये हमारा 5वां लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी है वैसे भी। तो आई बटन में अपने पश्चाताप कर लेना, ठीक है? पापों का पश्चाताप कर लो, जाओ पुराने लेक्चर्स देख के आओ, उसके बाद ये लेक्चर्स देखना, अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? आज हम 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं, हम वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाने वाले हैं। हमारे पिछले लेक्चर का जुगाड़ जो हमने लगाया था वही हम इसमें भी लगाने वाले हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये भी होती है कि 3 रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है? इस वीडियो में बस 5 माइनस रूट 3 और जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे 2 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3, रूट 3 प्लस 5, रूट 3 प्लस 2, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें एक रैशनल और इरेशनल का सम या फिर डिफरेंस दिया होता है, वो करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना किसी पंचायत के, है ना, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, लेक्चर 5, प्रूविंग 5 माइनस रूट 3 एज इरेशनल, ठीक है? तो देखो, मैं आपको आपके बचपन के प्यार नहीं, क्लास 9th के प्यार में लेके जाना चाहता हूँ। क्लास 9th में, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है? बेसिकली हमने क्लास 9th में हमारे टीचर्स ने हमें रटाया था कि रैशनल और इरेशनल का सम करोगे तो इरेशनल आएगा, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस करोगे तो भी इरेशनल आएगा, ठीक है? ये हमने 9th में रटा था, हमने इसको प्रूफ नहीं किया था। आज हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है? प्लस हमने एक चीज और पढ़ी थी कि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो, ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है? ये भी हमने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा था। वही उसी दिन जिस दिन प्रिया नहीं आई थी तो तुम्हारा मन लग गया था क्लास में, उसी दिन तो पढ़ा था। हाँ, याद आ गया ना? हाँ, तो ठीक है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा कि 2 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? 2 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखो 2 एक रैशनल नंबर है और रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, बट ये पूरा अपने आप में इरेशनल है, ठीक है? अपने आप में इरेशनल है, ठीक है? अब हमने और आगे क्या देखा था? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। 2 रूट 3, 2 रूट 3, सर राइटिंग तो अच्छी लिखो, गंदी गंदी राइटिंग लिख रहे हो, हमें गंदा गंदा लग रहा है। ठीक है, अब अच्छी लिखूंगा पक्का। तो 2 रूट 3 है ना, तो 2 रूट 3 में देखो 2 हमारा रैशनल है, रूट 3 हमारा इरेशनल है, और ये अपने आप में पूरा इरेशनल है, ठीक है? ये अपने आप में पूरा इरेशनल है, ठीक है? क्लियर होगी बात? ये हमने 9th क्लास में रटा था, ठीक है? इसको समझा नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था उसको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? हमें क्वेश्चन करना तो वैसे ही नहीं आता, ठीक है? तो हमने क्वेश्चन नहीं किया कि ये इरेशनल क्यों होता है। तो मैं आज आपको पहले मैं से वो क्वेश्चन करो कि क्यों होता है, करो। हाँ, कर लिया ना? तो अब मैं आपको आज आंसर देने वाला हूँ कि ये इरेशनल होता क्यों है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, एक चीज उससे उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नॉन जीरो क्यों लिखा है? नॉन जीरो क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्यों? क्यों बताओ? कोई बताएगा मेरे को? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में पहले मेरे को बताओ कि ऐसा क्यों लिखा है, उसके बाद देखना कि मैंने आगे क्या बोला, ठीक है? तो यहाँ पे नॉन जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो होता, जैसे नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर जीरो होता, रैशनल नंबर हमारे पास जीरो होता, तो क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, राइट? यही बोला गया, ठीक है? तो अगर जीरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर जीरो हो जाता तो नंबर ही पूरा जीरो नहीं हो जाता। मेरे को एक बात बताना, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जीरो, एक रैशनल नंबर ले लिया और एक इरेशनल नंबर ले लिया, रूट 2, तो बेसिकली 0 इंटू रूट 2 लिखा हुआ है, तो ये तो जीरो ही नहीं हो गया? तो ये तो जीरो ही हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो ये तो रैशनल हो गया, अपने आप में पूरा नंबर तो रैशनल हो गया, राइट?
सही बात है सर, आप तो बिल्कुल ही सही बोलते हो। ठीक है, अब अगर मैंने बोल दिया कि 0/√5, इसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहोगे आप लोग, क्या टिप्पणी देना चाहोगे, क्या टिप्पणी? हाँ, देखो, 0 अपने आप में रैशनल है, √5 इरेशनल है, तो वैसे तो होना चाहिए इरेशनल, बट 0/√5 जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते तो 0 नहीं आ जाता, तो ये तो रैशनल हो गया, है ना? ये तो रैशनल हो गया, तो ये तो रैशनल हुआ ही नहीं, इसलिए बोला गया कि नॉन जीरो। ठीक है, ये अपने आप में नॉन जीरो होना चाहिए रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक्चुअल में प्रूफ करके दिखाता हूँ कि 5 - √3 को हम इरेशनल प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, 5 - √3 को इरेशनल प्रूफ कैसे किया जाएगा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरी कॉपी दिख रही है प्यारी सी? हाँ, ठीक है। अब देखो, शो दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, शो दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे पहले देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और ये आपका 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में सोल्यूशन में क्या अंतर होगा वो मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, कि आप अगर ये 2 मार्क्स के लिए आ गए तो आप क्या करेंगे, और 5 मार्क्स के लिए आ गए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन अ रियल नंबर 5 - √3, हमें एक रियल नंबर दे दिया गया है 5 - √3। ठीक है, और टू फाइंड या फिर टू प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है सर, अब कितना, अब चालू भी करा दो। ठीक है, अब इतना वेट मत कराओ, इतना मत तड़पाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, है ना? चलो बहुत बकवास हो गई। हाँ, तो गिवन अ रियल नंबर 5 - √3, प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल। अब मैं इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करने वाला हूँ, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, बच्चों को याद है? याद है? नहीं याद होगा तो आज छड़ी पड़ेगी, बताओ बताओ। बताओ बताओ, नहीं याद है तो रुको, सही छड़ी मारूंगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली ये होता है कि जब हमें किसी चीज को प्रूव करना है, ठीक है, और अगर हम उसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं, तो जैसे हमें 5 - √3 को इरेशनल प्रूव करना है, हम उल्टे इंसान है, हम बिल्कुल उल्टे हैं प्रवृत्ति के इंसान है, और हम बिल्कुल नहीं मानते आपकी बात। हम बोलेंगे कि 5 - √3 रैशनल है, इरेशनल है ही नहीं। ठीक है, तो 5 - √3 को हम रैशनल मान के प्रूव करना शुरू करेंगे, नहीं हम तो ढीठ है, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो 5 - √3 को हमने रैशनल माना, उसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते 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 एक स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा जो एक जनरल फैक्ट को रॉन्ग प्रूव कर रहा होगा। ठीक है, जो एक जनरल फैक्ट को रॉन्ग प्रूव कर देगा, या हमारे assumption को ही डायरेक्टली गलत प्रूव कर देगा। ठीक है, तो क्या मैथ्स में गलती है? नहीं, मैथ्स में गलती नहीं, गलती हम में है, हमने गलत ले लिया, हमने उल्टा लेके गलती कर दी है, मतलब हमारा असम्पशन ही गलत है। ठीक है, हमारा असम्पशन गलत है, सर जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, आप सही हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी I am बाबू, sorry, आप ही Babu. सही है, आपका सही था, आपका जो गिवन स्टेटमेंट था कि 5 - √3 इरेशनल, वो सही है, हमारा गलत है। तो ऐसे वो इरेशनल प्रूफ हो गया। ठीक है, बेसिकली फर्जी तरीके। ठीक है, बट कर सकते हो, कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। अब इसमें ना मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करते वक्त बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश लिखी जाती है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश मैम को बस देखने से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ी सी इंग्लिश सीख ली हो, नहीं सीखी है तो मैं सिखा देता हूँ। कुछ गिने चुने स्टेटमेंट होते हैं, आपको यही लिखना है। ऑन कॉन्ट्ररी, ऑन कॉन्ट्ररी मतलब हम उल्टा मानते हुए, ऑन कॉन्ट्ररी वी अज्यूम दैट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? यस सर, मान लिया हमने बात, इज अ रैशनल नंबर। ऑन कॉन्ट्ररी वी अज्यूम दैट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी? रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q are co-prime। यही होती थी, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। जाओ अपने पाप बोलो, है ना, इसे बोला पाप बोलो। ठीक है, तो आई बटन में जाओ, क्लिक करो लेक्चर में और कर लो। ठीक है, 5 - √3 इज इक्वल, तो मैं इसको 5 - √3 को बेसिकली p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा ना, इज इक्वल टू p by q। ठीक है, अब इज इक्वल टू p by q, वेयर अरे अरे हाँ, where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q are को प्राइम। इसको मैं रेड से लिखूंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं बताऊंगा क्यों लिखा, आप खुद समझना पड़ेगा। को प्राइम, ठीक है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना शुरू करो। एक स्टेटमेंट ऐसा आएगा जहां पे तुम खुद ही गलत हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं ना, एक्चुअल में तो ऐसा है ही नहीं, तो मैथमेटिक्स में उसको क्यों फॉलो करेगी। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ ये कि इस पी बाई क्यू को मैं इधर लेके जाने वाला हूँ और रूट थ्री को इधर लेके आने वाला हूँ। बेसिकली इरेशनल को एक साइड लेके जाने वाला हूँ
और रैशनल को एक साइड लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3, ठीक है। 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3, होपफुली सही दिख रहा होगा, हाँ, इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्यू है, तो एलसीएम हमारा क्यू हो जाएगा, क्योंकि इधर तो डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो अब मैं क्यू से मल्टीप्लाई और क्यू से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, होपफुली क्लियर होगा, ठीक है। मैंने क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैंने ऊपर वालों को साथ में ले लिया, ठीक है। 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3, ठीक है। यहाँ तक आ गए तुम। अब अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है, फॉर 2 मार्क्स, है ना, अगर ये 2 मार्क्स के लिए आया है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, तो तुम्हें यहीं रुक जाना है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, ठीक है। बैक पैक करो, घर जाओ, यहाँ पे काम अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब लेकिन लिखोगे क्या, कैसे खत्म हो गया, हमारा प्रूफ तो हुआ ही नहीं कि 5 - √3 रैशनल है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, है ना। अब तुम यहाँ पे लिखोगे सिंस, इंग्लिश लिखेंगे, हाँ, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दिस implies 5 Q minus P and Q are also integers, right? Are also integers, है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि Q और P इंटीजर्स हैं, है ना। थोड़ा कलर बदलता हूँ, है ना, कुछ चेंज करता हूँ, पर्पल नहीं ऑरेंज लेता हूँ, हाँ। Q हमारा इंटीजर है, ठीक है। P भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। और ये Q भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो मतलब ये 5Q माइनस P भी इंटीजर है, और ये Q भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। ये दोनों ही इंटीजर हैं, राइट, हाँ। ऑल्सो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने माना था, कहाँ माना था, हमने ऊपर ही मान लिया था, यहाँ पे देखो, वेब पी एन की क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे माना था, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो अजम्पशन, ठीक है, लिख लेना, पूरा लिख लेना, मैं आलसी हूँ, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो एंड ऑल्सो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अगली टाइम में लिखना, मेरे पास थोड़ी सी जगह नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज कि 5Q माइनस पी, है ना, अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि रैशनल नंबर की यही तो डेफिनेशन थी ना बच्चे, कि rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p upon q, basically a upon b ले लेता हूँ, confusion ना हो, a upon b where a and b are integers and b is not equal to 0, है ना। वो को प्राइम वाले स्टेटमेंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते ज्यादा। तो देखो मेरे को यही प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि देखो ये अपने आप में इंटीजर है, इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, इसको मैं a अपॉन b भी तो बोल सकता हूँ ना, ये a अपॉन b तो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो a अपॉन b ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। वेर दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, कि दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 5Q माइनस पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये तो इक्वल टू √3 था ना, दिस इम्प्लाइज √3 इज अ रैशनल नंबर, सही बात है। हुँ? ये कैसे हो गया, हाँ रैशनल नंबर, हमने इसको प्रूव कर दिया, बट कुछ कुछ अटपटा लग रहा है ना, अभी मेरे को भी तो लगा ना अटपटा, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। बट वी वेरी वेल नो दैट √3 is an irrational number, राइट, इज एन इरेशनल नंबर। बहुत गंदी राइटिंग लिख रहे हो सर, थोड़ी सी अच्छी लिख दो, हमारे ऊपर रहम कर दो, ठीक है यार बच्चों, सॉरी, रियली सॉरी। ये देखो क्या कर दिया मैंने, इस नंबर का इसको ऐसे लिखता हूँ नंबर, ठीक है। बट वी वेरी वेल नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ओके, वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है।
अब देखो रूट थ्री को हमने एक जगह रैशनल प्रूव कर दिया, दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि रूट थ्री इरैशनल होता है, ठीक है। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना बात, बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे इंग्लिश, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, इतनी इंग्लिश तो मैंने अपनी इंग्लिश में नहीं लिखी थी, इंग्लिश के पेपर में, बोर्ड के पेपर में, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर wrong assumption, wrong नहीं लिखा तुम लोगों को, दिख गया? wrong की स्पेलिंग गलत लिख दी, ओ मत देखो। wrong assumption that 5 minus root 3 is irrational, is rational, सॉरी, हमने ये माना था कि ये रैशनल है, राइट, is rational, this implies 5 minus root 3 is irrational। फर्जी तरीका लगा ना बिल्कुल फर्जी तरीका प्रूफ करने का। हाँ, is irrational बट सही है, ठीक है, is irrational प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इरैशनल प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको 2 मार्क्स के हिसाब से करके दिखाया, जहाँ पे आपका रूट थ्री को इरैशनल, रूट थ्री हमने मान के चले कि ऑलरेडी इरैशनल होता है, क्योंकि हमने गौरव सर का पिछला लेक्चर देखा था कि रूट थ्री इरैशनल होता है। यहाँ पे हम इसको मान के चल लिए, ठीक है। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए तो क्या करोगे, ठीक है। अगर अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया ना, तो ये 5 मार्क्स में अगर आ गया, तो तुम्हें क्या करना होगा कि ये तुम्हें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा इसको भी इरैशनल, ठीक है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का अगर आ गया तो क्या करोगे, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया तो तुम गिवन वही लिखोगे, टू फाइंड भी वही लिखोगे, ये स्टेटमेंट भी सेम आएगा। ऑन कॉन्ट्ररी वी अज्यूम दैट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, इसको p बाई क्यू लिख दोगे, ये पूरा लिख दोगे, फिर से इसको इधर तक ले जाओगे, ठीक है। 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू रूट थ्री, तुम ये भी लिखोगे, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, दिस implies 5q minus p and q are also integers, also q is not equal to 0, this implies 5q minus p upon q is a rational number। यहां तक बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि 5 मार्क्स का है, हमें ज्यादा लिखना है, तो मैं यहाँ पे रूट थ्री को भी रैशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हमने 2 मार्क्स के हिसाब से मान लिया कि रूट थ्री रैशनल होता है, ठीक है, हमें पता है। लेकिन 5 मार्क्स के हिसाब से करोगे ना, तो तुम्हें वो गधा मजदूरी भी करनी है कि रूट थ्री को रैशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो बनते गधा बनते हैं आज, ठीक है। अब वहां तक हो गया कि 5 क्यू इज अ रैशनल नंबर, वहां तक हमने ये प्रूव कर दी, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। अब तुम लिखोगे नाउ, उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना, ठीक है। मैं वहां पे मार्क करना भूल गया, बट उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया हमने, ठीक है। उसको इक्वेशन 1 मार्क कर देना, ठीक है, मैं नोट्स में मार्क कर दूंगा, ठीक है। नाउ, ठीक है, अब हमें रूट थ्री को रैशनल प्रूव करना है, ठीक है। नाउ टेकिंग रूट थ्री, ठीक है, लेट अस assume that root 3 is also a rational number, ठीक है, is also a rational number, ठीक है। अब हम रूट थ्री को भी वैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेरा लास्ट लेक्चर याद आ रहा है, मेरा लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने देखा होगा ना, वो मेरी बातें समझ पा रहे होंगे अब कि इसको इरैशनल कैसे प्रूव करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर एक बार देखा हो, आई बटन में लिंक है, ठीक है, लास्ट लेक्चर को देखा हो, ठीक है, उसके बाद आगे देखना, ठीक है। तो अब देखो हम रूट थ्री को भी इरैशनल प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज आल्सो अ रैशनल नंबर, मैंने इसको भी रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। दिस इंप्लाइज, जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में ये सब करा चुका हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर, यहाँ पे फिर से को प्राइम को रेड से लिखूंगा, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं रेड से क्यों लिख रहा हूँ ये, है ना, आर को प्राइम्स, क्योंकि अब आगे जाके यही गलत होगा। अभी तो ये गलत हो गया था कि
रैशनल इरेशनल के इक्वल प्रूफ आ गया था। अब देखना ये गलत हो जाएगा कि बी ए एंड बी को प्राइम नहीं निकलेंगे। तुमने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी। नहीं देखा तो आई बटन पे जाओ, जल्दी जाओ, पाप धो लो अपने, है ना। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस बी को इधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा b√3 इज इक्वल टू a। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करूंगा बोथ साइड। ठीक है, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, है ना, इसलिए अब थोड़ा तो मैं भी भागूंगा, मेरे को भी तो शाम को जाना है मोमोज खाने। नहीं नहीं, अलग सर फिर मारेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसको +0 भी लिख सकता हूँ, है ना। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि c इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फिर से पुराने लेक्चर, ये रिमाइंडर है ना। तो मतलब ये 3 हमारा फैक्टर नहीं हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, है ना, तो 3 हमारा फैक्टर हो गया। तो दिस इंप्लाइज 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, विच फर्दर इंप्लाइज कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और हमने थ्योरम 1.2 भी पढ़ी थी, याद है ना, कि दिस इंप्लाइज ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कहाँ से आया, थ्योरम 1.2, पुराना लेक्चर। ठीक है सर, हम समझ गए, हमने बहुत पाप किए हैं। ठीक है, इसी ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब मैं ए को लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 3c। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ए इज इक्वल टू 3c। ठीक है, ए इक्वल टू 3c लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है ना, तो ए इक्वल टू 3c लिख दिया, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो इक्वेशन मेरी बनी थी, कौन सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसमें मैं ए की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं ए की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तुम इक्वेशन को नंबर करके लिख देना। ठीक है, तो 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो 9, इसका स्क्वायर इस पे जाएगा, सी पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, तो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इस 3 से इस 9 को काट दो तो आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। आ गया, दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज, c इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है ना, तो विच फर्दर इम्प्लाइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, विच फर्दर इम्प्लाइज, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि if a prime number a square, if a number is divisible by अरे कहना क्या चाहते हो? b is also divisible by 3, this implies b is also divisible by 3। ठीक है, b is also divisible by 3, है ना। अब देखो b is divisible by 3, अब मैं यहाँ पे ना इक्वेशन मार्क करता हूँ, a is also divisible by 3। यहाँ पे तुम इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेना पहले तो, है ना, इसको 2 मार्क कर लेना। ठीक है, ये तुमने 2 मार्क करी। ठीक है, क्योंकि 1 तो मैंने पहले मार्क कर दी थी, ये 2 मार्क करके तुम यहाँ पे ये लिखना प्रॉपरली। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, पुटिंग a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने लिख ही दिया। ठीक है, बच्चों के लिए आसान कर देते हैं, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मार्क करूंगा। देखो यहाँ पे आया था a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यहाँ पे इक्वेशन 3, और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, इसको मैं 4। ठीक है, अब लिखोगे तुम फिर से इंग्लिश, है ना, अभी भी तो इंग्लिश ही लिख रहे थे सर। फ्रॉम 3 एंड 4 इट इज क्लियर दैट बोथ a and b are divisible
बाय 3। ठीक है, बोथ फ्रॉम 3 एंड 4 इट इज क्लियर दैट बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग आ गई, ठीक है, सॉरी। ठीक है, are divisible by 3, both 3 by from 3 and 4 it is clear that both a and b are divisible by 3. This implies a and b are not co-prime। आ गया ना, ये नॉट को-प्राइम आ गया। को-प्राइम क्या होते थे? पेयर ऑफ नंबर्स जो केवल 1 से डिविजिबल होंगे, मतलब जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा और कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर 3 भी आ गया। ठीक है, ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम। ठीक है, ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम। ओके, ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम। ठीक है, अब देखो हमने तो एज्यूम किया था। ठीक है, हमने तो ऊपर यहाँ पे देखो, ये देखो रेड कलर से को-प्राइम लिखा था मैंने, है ना? ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम हमने अज्यूम किया था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ गया देखो, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। हो गई ना कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अब फिर से तुम अच्छे से लिखोगे। हाँ, अब तुम लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ठीक है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption that root 3 is a rational number। This implies root 3 is an irrational number। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखो, अगर तुम 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने क्या बोला था? पहले यहाँ तक करना। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, और इतना करना, ये करना। ठीक है, और फिर ये करना। ठीक है, बेसिकली इतना ही बोला था। बट जब आप लोग यहाँ पे ये कर रहे थे तो अपन ने क्या किया था, 5q माइनस पी अपॉन क्यू को रैशनल प्रूफ कर दिया था, और रूट 3 को रैशनल मान के अब हमने उसको इरेशनल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब तुम क्या लिखोगे? अब तुम लिखोगे नाउ 5q minus p upon q is a rational number root 3 is an irrational number and 5q minus p upon q is equals to root 3, which is the contradiction कि एक rational number irrational number के equal क्यों कैसे proof हो सकता है ना? तो तुम लिखोगे but a rational number cannot be equal to irrational number, right? और फिर तुम क्या लिखोगे? It cannot be equal to an irrational number। और फिर तुम क्या लिखोगे? This contradiction has arisen because of our wrong assumption। क्या assume किया था हमने स्टार्टिंग में कि 5 माइनस रूट 3 is a rational number। This implies 5 minus root 3 is an irrational number। क्लियर है? 5 माइनस रूट 3 is an irrational number। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको 5 मार्क्स के हिसाब से प्रूव कर दिया। यहाँ पे ही हमारा 5 मार्क्स के हिसाब से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये हमने तो ये हमारे यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 रैशनल प्रूफ हो गया। जल्दी से मैं आपको
समराइज कर देता हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया। पहले तो हमें ये पहले ही से पता था कि सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर इरेशनल होता है, प्रोडक्ट और क्वेश्चन भी इरेशनल होता है, बस हमें उसको प्रूव करना था आज। तो पहले मैंने आपको 3 मार्क्स के हिसाब से बताया, फिर 5 मार्क्स के हिसाब से बताया। बट हमारा ये जो पार्ट था जिसमें हमने 5q माइनस पी अपॉन क्यू को रैशनल बताया, वो सेम रहेगा। उसके बाद मैंने आपको 3 मार्क्स के हिसाब से बताया, जहां मैंने आपको बोला कि आप लोग मान के चलेंगे कि √3 हमारा इरेशनल ही होता है और उसको अलग से इरेशनल प्रूफ नहीं करेंगे। और फिर मैंने आपको 5 मार्क्स के हिसाब से बताया, जहां पे हम लोगों ने पहले 5q माइनस पी अपॉन क्यू को रैशनल मान लिया, मतलब मान क्या लिया, हमने उसको बता दिया कि वो एक रैशनल नंबर है, और फिर √3 को भी इरेशनल अलग से प्रूव करके दिखाया, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, फिर जब लास्ट में √3 इरेशनल नंबर निकल के आ गया, तो हमें पता था कि 5q माइनस पी अपॉन क्यू रैशनल है, √3 इरेशनल है, और रैशनल रैशनल की इक्वल तो हो नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया था कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, जो कि अब हमें समझ आ गया कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है? और इसी के साथ हमने बहुत ही सुंदर तरीके से 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूव कर दिया है। सुंदर से वैसे एक याद आया, सुंदर से एक शायरी याद आ रही, सुनोगे? हाँ सुनो। उसने सुंदर हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, हमने भी अपनी बारात सजा रखी थी। उसने सुंदर हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, हमने भी अपनी बारात सजा रखी थी। क्योंकि हमें मालूम था कि वो बेवफा निकलेगी, इसलिए हमने उसकी एक सहेली भी पटा रखी थी। ठीक है, तो बस हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है इस गंदी सी शायरी के साथ, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आई नो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट यू नो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की कोई भी पॉसिबिलिटी छूटे कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए तो उसको कैसे करना है, 5 मार्क्स में आए तो उसको कैसे करना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वहाँ पे जाके किसी भी कंफ्यूजन स्टेट में आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको दोनों तरीके से करके दिखाया। ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा देखना वीडियो, समझ आएगा, होपफुली आपको समझ आएगा। मैंने बहुत मेहनत करी है इस पे। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में आपको 5√2 पे रैशनल प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिनिश करते हैं, चलिए, है ना? तो ध्यान रखिएगा अपना, है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, यू, बाय बाय।